हाय गाइस, वेलकम टू माय चैनल गली ट्रॉटर। तो आज का वीडियो है वर्क फ्रॉम माउंटेन्स के ऊपर और मैंने बहुत मेहनत की है इस वीडियो को बनाने के लिए, सारी इन्फॉर्मेशन को क्यूरेट करके आप तक पहुंचाने के लिए। आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आए एंड आई होप मैं सारी इन्फॉर्मेशन को डिटेल तरीके से इस वीडियो में आप तक पहुंचा पाई हूँ। अगर ये वीडियो अच्छा लगा प्लीज़ ज़रूर बताना, कमेंट्स के अंदर लिखना, और अगर कोई इन्फॉर्मेशन मिसिंग हो तो भी बताना। तो यार इस वीडियो को हम डिवाइड करेंगे 4 चीज़ों में: स्टे, फूड, एक्सप्लोर एंड थिंग्स टू कैरी। स्टे में हम बात करेंगे फूड, वाईफाई, रेंटल और बैकअप के बारे में, और फूड में हम बात करेंगे कि आप फूड कहाँ से सोर्स कर सकते हैं हिमाचल में। मतलब आपको खुद बनाना पड़ेगा या अगर आप बाहर से लेते हैं आपका कितना प्राइस पड़ेगा, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। एक्सप्लोर में हम बात करेंगे कि आप क्या क्या चीज़ एक्सप्लोर कर सकते हैं हिमाचल में वर्क फ्रॉम माउंटेन्स करते हुए। आप वीकेंड्स पे कहाँ जा सकते हैं, आपके काम के बाद आप कहाँ जा सकते हैं, और उसके लिए कितना एक्सपेंस होगा, ये सब चीज़ें हम कवर करेंगे एक्सप्लोर में। और थिंग्स टू कैरी में हम कवर करेंगे कि आपको क्या क्या चीज़ें लेके चलना पड़ेगा हिमाचल में जो आप अपने साथ कैरी कर सकते हैं, और कौन सी चीज़ें आपको ज़रूरत पड़ने पे आप हिमाचल से भी खरीद सकते हैं और इनका एक्सपेंस क्या होगा। तो हम इन 4 कैटेगरीज में आज के वीडियो को डिवाइड करेंगे। लास्ट में इस वीडियो के एंड में जितने भी क्वेश्चंस मुझसे इंस्टाग्राम में पूछे गए हैं, जी हाँ, आप मेरा इंस्टाग्राम लिंक यहाँ नाम देख सकते हैं, इट्स गली ट्रॉटर। तो आप मेरे इंस्टाग्राम पे भी मुझे फॉलो कर सकते हैं क्योंकि मैं वहाँ काफ़ी एक्टिव हूँ। तो जो भी क्वेश्चंस मुझे इंस्टाग्राम में पूछे गए हैं वर्क फ्रॉम माउंटेन से रिलेटेड, पैकेजेस, फूड, स्टे प्लानिंग से रिलेटेड, तो उसको मैं इस वीडियो के एंड में आंसर करने की कोशिश करूँगी। शुरू करते हैं गाइस। तो स्टे की जब हम बात करते हैं तो हिमाचल में आप वर्क फ्रॉम माउंटेन्स के लिए 4 टाइप के स्टे को कंसिडर कर सकते हैं। तो पहला आता है आपका हॉस्टल स्टेज, जिसमें 2 टाइप का स्टे होता है। पहला है आपका प्राइवेट रूम इन अ हॉस्टल और दूसरा है डॉर्म्स। अब जब हॉस्टल की हम बात ही करें तो हम सब जानते हैं कि हॉस्टल में 2 नाम काफ़ी पॉपुलर है आज की डेट में, वो है हॉस्टल और गोस्टॉप्स। तो आप गोस्टॉप्स और हॉस्टल की वेबसाइट पे जा सकते हैं और आप वहाँ से भी अपने पैकेजेस बुक कर सकते हैं। तो जैसे कि मैंने कहा, हॉस्टल्स में 2 ऑप्शन है, या तो आप अपने लिए 15 दिन या 1 महीने के लिए एक पूरा प्राइवेट रूम बुक कर सकते हैं, या फिर आप एक डॉर्म जिसमें मतलब 4 से 5 बेड्स होते हैं, या 5 से 6 या 8 तक भी होते हैं कुछ डॉर्म्स में, वहाँ पे आप एक बेड अपने लिए रिजर्व कर सकते हैं। तो इसके चार्जेस होते हैं 400 से 500 रुपये तक। कोई कोई लोकेशन जो बहुत ज़्यादा टूरिस्ट के लिए पॉपुलर है, जैसे कि बीर पैराग्लाइडिंग के लिए पॉपुलर है, तो वहाँ पे हो सकता है आपको एक बेड 600-700 तक भी पड़े। बट जब आप लॉन्ग स्टे के लिए बुक कर रहे हैं, जैसे आप 15 दिन या 30 दिन के लिए आप एक डॉर्म बुक कर रहे हैं या एक हॉस्टल में आप स्टे बुक कर रहे हैं, तो आपको काफ़ी डिस्काउंट मिल जाता है। जैसे अगर नॉर्मली एक रात का स्टे है 450 रुपीज़, तो अगर आप 15 डेज या 1 मंथ के लिए बुक कर रहे हैं तो ये हॉस्टल्स आपको 350 रुपीज़ में भी स्टे दे देते हैं। और बहुत सारे ऐसे लोकेशंस है और प्रॉपर्टीज़ है जो वर्क फ्रॉम माउंटेन के ऑप्शंस देती है। तो मैं ये सारी डिटेल्स डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी ताकि आप लोग डायरेक्टली इन प्रॉपर्टीज़ के साथ रीच आउट कर सको। अब बाकी बात करते हैं सेकंड ऑप्शन की। या सेकंड ऑप्शन में हम डिस्कस करेंगे प्राइवेट प्रॉपर्टीज़ और होम स्टेज़। तो दोनों बेसिकली एक ही है। तो हिमाचल में आपको होम स्टेज़ मिल जाएंगे 8,000 से 15,000 के बीच में, और डिपेंड करता है, कोई आपको 8,000 में 15 दिन के लिए रहने देगा, कोई आपको 8,000 में महीने का पैकेज भी दे देगा। अगेन होम स्टेज़ में पैकेजेस ऐसे भी डिफ़र करेंगे जहाँ पे आपका वाईफाई इंक्लूडेड है, नहीं इंक्लूडेड है, फूड इंक्लूडेड है या नहीं है, और बैकअप है या नहीं है। तो इसके बेसिस पे भी आपके पैकेजेस की प्राइसिंग ऊपर नीचे होगी। बाकी कुछ एग्जांपल्स मैं आपको दूंगी, जैसे कि आप अभी वीडियो में देख रहे हैं एप्पल स्टोरी रिसॉर्ट, यहाँ पे मैंने स्टे किया था। तो इनके पैकेजेस 9,000 से स्टार्ट होते हैं, जहाँ पे ये आपको 15 दिन का स्टे देते हैं। उसमें फूड इंक्लूडेड नहीं है बट वाईफाई है। बैकअप नहीं है बिकॉज नगर में ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी जाती नहीं है, तो बैकअप की आपको उतनी ज़रूरत पड़ेगी नहीं। तीसरा हम बात करेंगे हाउस ऑन रेंट। अब हाउस ऑन रेंट में अलग अलग वेरिएशंस आ जाते हैं। जैसे कोई लोग आपको हाउस ऑन रेंट दे देंगे 1 महीने के लिए या 2 महीने के लिए, पर उनके घर में शायद कुछ नहीं होगा, तो आपको सब कुछ खुद से लाना होगा, जैसे मे बी बेड या किचन यूटेंसिल्स वगैरह।
हाउस ऑन रेंट आपको ऐसे भी देंगे जिसमें आपके पास किचन सेटअप होगा, गैस होगा, एक छोटा सा बेड होगा और सीटिंग एरिया, टेबल वगैरह भी होगा। तो जैसे कि अभी आप वीडियो में देख रहे हैं, ये एक प्रॉपर्टी है जो मैंने नगर में देखी थी। जैसे काफ़ी लोग घर किराए पे देते हैं 15 से 20 हज़ार के बीच में, जिसमें आपके पास बेड, किचन यूटेंसिल्स, कर्टन्स, आपका स्टव वगैरह, फिर जो भी आपकी बेसिक ज़रूरत की चीज़ें हैं, कुछ लोग बैकअप और वाईफाई भी इंक्लूड करते हैं, कहीं नहीं होता है। तो ऐसा आपको ऑप्शन मिलेगा हाउस ऑन रेंट में। अब आप पे डिपेंड करेगा कि आप कैसे पैकेज में, किस घर में कैसे एडजस्ट होना चाह रहे हैं। अब इट ऑल्सो डिपेंड्स ऑन आप कैसे नेगोशिएट करते हैं, आपके रिक्वायरमेंट्स क्या क्या है, आपको किस टाइप का घर चाहिए। तो ये सारी चीज़ें आ जाती है जब आप एक मतलब हाउस ऑन रेंट की बात करते हो। जबकि जब आप होम स्टे को अगर आप ले रहे हो या फिर आप हॉस्टल में जाके रह रहे हो, तो वहाँ पे आपको पता है कि ये सेट चीज़ें हैं जो इतने प्राइस में मिल रही है, क्योंकि वो ऑलरेडी आपके वेबसाइट पे डिस्प्लेड है। और मेजरली हॉस्टल्स लोग इसलिए प्रेफर करते हैं आज की डेट में, स्पेशली बैकपैकिंग ट्रैवलर्स लाइक मी या फिर काफ़ी सारे हम जैसे लोग, क्योंकि हॉस्टल्स में आपको बैकअप मिल जाता है, आपको वाईफाई मिल जाता है, और खाने पीने की चीज़ें भी, कैफेटेरिया होता है काफ़ी सारे हॉस्टल्स में, बेड वगैरह, क्लीनिंग का कोई झंझट नहीं होता, क्लीनिंग हर रोज़ होती है या एटलीस्ट ऑल्टरनेट डेज में होती है। तो ये सब चीज़ें आपको हॉस्टल में मिल जाती है। जबकि अगर आप उसको हाउस ऑन रेंट पे कंपेयर करो तो हाउस ऑन रेंट पे ये सब चीज़ें आपको खुद से करनी पड़ेगी, और अगर आप ये सब चीज़ें की डिमांड रख रहे हो तो फिर आपका बजट उतना ही बढ़ता चला जाएगा। होम स्टेज में थोड़ा सा डिफरेंट सीन होता है। मतलब होम स्टे में क्या, आपको हर चीज़ का कॉम्बिनेशन मिल जाएगा। आपको प्रॉपर्टी बैकअप के साथ भी मिल जाएगी, वाईफाई के साथ भी मिल जाएगी, और जो भी आपके रिक्वायरमेंट्स है, फूड हो गया या फिर आपको यूटेंसिल्स चाहिए, आपको किचन चाहिए, आपको खुद से बनाना है, तो होम स्टे में आपको सब टाइप के होम स्टेज मिल जाएंगे। बस इतना ही है कि होम स्टे का सीन ऐसा है कि आपको काफ़ी सारे होम स्टे ऑप्शंस ऑनलाइन में नहीं दिखेंगे, और ना ही आपको हाउस ऑन रेंट वाले ऑप्शंस ऑनलाइन में दिखेंगे। ऑनलाइन में आप सिर्फ इतना सर्च करके जा सकते हैं, जो हॉस्टल्स हैं वो सारे आपको ऑनलाइन में दिख जाएंगे, तो वहाँ से आप उनका कॉन्टैक्ट नंबर निकाल सकते हैं, उनकी जो भी फैसिलिटीज़ है वो आप उनकी वेबसाइट पे देख सकते हैं, कॉल कर सकते हैं, बात कर सकते हैं। बाकी जो होम स्टेज और हाउस ऑन रेंट है, ये ज़्यादा से ज़्यादा आपको तभी मिलेंगे जब आपको खुद उस जगह जाके आपको खोजना पड़ेगा, क्योंकि काफ़ी सारे होम स्टेज और काफ़ी सारे हाउस ऑन रेंट वाले ऑप्शंस लोग ऑनलाइन पे नहीं डालते हैं, क्योंकि ये काफ़ी ऑथेंटिक लोग चला रहे हैं, कुछ खुद हिमाचल के लोग चला रहे हैं, कुछ लोग बाहर से आकर चला रहे हैं। तो आपको शायद हर ऑप्शन जो आपके बजट में बैठता है वो एग्जिस्ट कर रहा होगा, बट वो आपको ऑनलाइन में नहीं मिलेगा। तो फोर्थ ऑप्शन हम जिसकी बात कर रहे हैं वो है होटल्स, जो मैं आपको पर्सनली सजेस्ट करूंगी कि आप कंसिडर ना करें, क्योंकि होटल्स काफ़ी महंगा पड़ जाएगा। कोई भी बेसिक से बेसिक होटल आप लोगे जिसका रूम भी बहुत बेसिक है, जिसके अंदर काफ़ी डिसेंट सा बेड है, ओके सा वॉशरूम है, वहाँ पे आपको उसका प्राइस पड़ जाएगा 1000 से 1200 रुपये। मतलब आप 30 दिन के लिए बुक कर रहे हो तो आपको 30 से 35 हज़ार रुपये जा रहे हैं। और उससे बेटर आप जैसे एप्पल स्टोरी रिसोर्ट या क्रिस्टल आर्ट कैफे के, अगर इनके जो डीलक्स या पर्सनल रूम्स है, प्राइवेट रूम्स, जिसमें आपको वर्क फ्रॉम माउंटेन वाले जो पैकेजेस मिल रहे हैं, ये आपको 10,000 से 20,000 के बीच में आराम से हर फैसिलिटी के साथ मिल जाएंगे। तो मैं पर्सनली होटल्स वाला ऑप्शन आपको कंसिडर करने के लिए मना करूंगी। बाकी आप ये जो 3 ऑप्शन मैंने बताए, हॉस्टल्स, दूसरा आपका होम स्टेज और तीसरा आपका हाउस ऑन रेंट, इसमें से आप ज़रूर कंसिडर कर सकते हैं। तो बिफोर वी मूव ऑन टू द नेक्स्ट कैटेगरी जो है हमारा फूड, मैं ये बोलना चाहूँगी कि जितने भी लोग वर्क फ्रॉम माउंटेन करना चाह रहे हैं, तो ये तो कुछ सजेशंस है जिन प्रॉपर्टीज से मैंने बात की है, जिनके साथ मैं स्टे की हूँ, वो तो मैं आपको सारे डिस्क्रिप्शन के अंदर नीचे दे रही हूँ, तो वो आप डायरेक्टली उन प्रॉपर्टीज से बात करके कंसिडर करके वहाँ पे जा सकते हैं। बाकी अगर कोई ऐसा लोकेशन है हिमाचल में जहाँ पे आप जाके रहना चाहते हैं बट उसका सजेशन मैंने आपको दिया नहीं है, तो मैं आपको सजेस्ट करूँगी कि वहाँ पे आप कोई भी प्रॉपर्टी के साथ 1 वीक की बुकिंग करें और फिर वहाँ पे जाके आप ढूंढिए, क्योंकि हिमाचल में हर कोने में, हर जगह होम स्टेज, हाउस ऑन रेंट के ऑप्शंस बहुत सारे अवेलेबल है गाइस, जो ऑनलाइन पे नहीं दिखेंगे। तो मैं सबसे बेस्ट सजेशन यही दूंगी कि अगर आपको मेरे दिए हुए सजेशन में कुछ जमा नहीं है और आपको और भी कुछ ऑप्शंस देखने हैं या आपका पैकेज और भी आपको कम करना है, आपके एक्सपेंसेस आपको कम करने हैं,
तो फिर आप उस जगह जाइए, 1 वीक की बुकिंग कीजिए, 1 हफ्ता वहां पे रहिए, और आप सुबह, दोपहर और शाम जब भी आपको टाइम मिलता है आप वहां पे जाके लोकलाइट से बात कीजिए, उनसे पूछिए कि मुझे घर किराए पे चाहिए या मुझे एक होम स्टे पे रहना है जहाँ पे ये इन फैसिलिटीज क्या ऑप्शन है या अवेलेबिलिटी है। तो लोग आपको काफी सारे ऑप्शन दिखा जाएंगे और बहुत ही जल्द आपको आपके बजट में वर्क फ्रॉम माउंटेन का एक अच्छा खासा ऑप्शन मिल जाएगा। अब दूसरी कैटेगरी पे आते हैं जो है फूड। तो जैसे कि मैंने बताया काफी सारे होम स्टेज और में आपको स्पेशली फूड इंक्लूडेड वाले पैकेजेस मिल जाएंगे, बट जरूरी नहीं है कि हर होम स्टे आपको फूड इंक्लूडेड वाला पैकेज देगा। काफी सारे होम स्टेज आपको पैकेजेस देंगे जिसमें फूड इंक्लूडेड नहीं होगा, मतलब फूड का इंतजाम आपको खुद ही करना पड़ेगा। और काफी सारे होम स्टेज आपको पैकेजेस देंगे जहां पे फूड इंक्लूडेड होगा, आपका ब्रेकफास्ट लंच डिनर सेट होगा। और बाकी जो हॉस्टल्स की हम बात करते हैं तो हॉस्टल्स में आपको यार फूड इंक्लूडेड वाले पैकेजेस नहीं मिलेंगे। बाकी काफी सारे हॉस्टल्स है आजकल जो 500 पर डे मील वाले पैकेजेस भी देते हैं। मतलब आप हॉस्टल बुक कर लो एक 15 दिन के या 1 महीने के लिए, और उसी हॉस्टल में आपको 500 पर डे या 300 पर डे या 250 पर डे पे आपको मील पैकेजेस मिल जाएंगे, जहां आप 1 मंथ के लिए उतने चार्जेस पे करोगे और आपको आपकी टाइम टू टाइम मील्स आपकी मिलती रहेंगी। काफी सारे हॉस्टल्स में प्राइवेट कैफेटेरियाज होते हैं, तो आपको अला कार्ट मेन्यू से बुक करना पड़ेगा और वो अगेन आपका एक्सपेंडिचर जाएगा 400 से 700 के बीच अगर आप ब्रेकफास्ट लंच डिनर उनके साथ बुक करते हैं तो। बाकी होम स्टे और हाउस ऑफ रेंट में, सॉरी हाउस ऑन रेंट, इन दोनों में आपको एक और ऑप्शन मिलेगा जहां पे आप कुक को हायर करके रख सकते हैं। तो काफी सारे होम स्टेज आपको ऐसे मिलेंगे जिसमें आपको किचन सेटअप होगा, यूटेंसिल्स होगा, आपको खुद से कुक करना है। तो अगर आप खुद से कुक कर रहे हैं तो आप वो भी कर सकते हैं, सब्जी वगैरह आप बाजार से लेके आ सकते हैं, या फिर आप एक कुक को रख सकते हैं। और हिमाचल में यार आपको कुक मिल जाएंगी 3000 से 5000 के बीच में आराम से, जो आपको मंथली चार्ज करेंगे 3000 या 5000 रुपीज, और वो खुद आके दिन दोपहर शाम का आपका खाना बना के चली जाएगी। और अगर आपको ये भी नहीं कंसिडर करना तो आपके पास किचन सेटअप है तो आप खुद भी बना सकते हैं। बाकी हाउस ऑन रेंट में तो आपको एनीवे फूड पैकेज नहीं मिल रहा है, तो वहां पे या तो आपको कुक रखनी पड़ेगी या फिर आपको जो है खुद से बनाना पड़ेगा। अब दूसरा ऑप्शन ये आता है कि अगर आप ऐसा एक हॉस्टल चूज कर रहे हैं या होम स्टे चूज कर रहे हैं या घर किराए पे चूज कर रहे हैं जो मार्केट के आसपास है, तो फिर आप ऐसा भी कंसिडर कर सकते हैं जहां पे आप डेली मार्केट के अंदर जा रहे हो, ब्रेकफास्ट लंच डिनर के टाइम पे जाते हो और बस 5 मिनट लगेगा आपको पहुंचने में, और आप अपना ऑर्डर प्लेस करोगे। आप किसी भी होटल या जो छोटी प्रॉपर्टीज होते हैं जो कुकिंग वगैरह मतलब चला रही हैं अपनी छोटी सी दुकान से या छोटी सी स्पेस से, वहां से भी आप खा सकते हैं। मैं यूजुअली ये ऑप्शन प्रेफर करती थी जब मैं अपना 1 मंथ का सोलो ट्रिप कर रही थी हिमाचल में, क्योंकि मुझे लगता था कि यार एक वॉक हो जाएगी आपका शरीर थोड़ा सा खुल जाएगा, आप फ्रेश एयर ब्रीथ कर लोगे, क्योंकि आप काफी टाइम से अपने रूम में बैठे हो, काम वगैरह कर रहे हो, तो आप एक 10-15 मिनट का ब्रेक भी ले लोगे, प्लस आप जाओगे, आपको गरम गरम कोई बना के देगा तो आप खाकर आ जाओगे। अब हम जब बात कर ही रहे हैं कि हम मार्केट में जाते हैं तो हम एक्सपेंसेस की भी बात कर लेते हैं। तो हिमाचल में यार सबसे ज्यादा खाने में मिलता है आपको आलू पराठा, राजमा चावल और गोभी पराठा, मूली के पराठे, मोमोज। वेजिटेरियन में, नॉन वेजिटेरियन में तो सब कुछ मिलता है, बट मैं ज़्यादा उस पर बात नहीं कर पाऊंगी क्योंकि मैं एक प्योर वेजिटेरियन हूँ। तो मैं जब हिमाचल में थी मैं मेजरली आलू का पराठा या कोई भी पराठा खा लेती थी ब्रेकफास्ट में, क्योंकि मैं ब्रेकफास्ट में चावल या मोमो नहीं खा सकती हूँ, तो मैं यूजुअली पराठा खाती थी। तो मैंने मतलब खुद से वहां पे रह के ऐसी जगह खोजी थी छोटी छोटी गलियों के बीच जहाँ पे आंटियां छोटे ठेले या फिर छोटी स्पेस में अपनी दुकान चलाती थी, फूड स्टॉल चलाती थी, और उनका खाना बहुत ही टेस्टी होता था। तो ये आपको मिल जाएगा 30 रुपीज से 50 रुपीज के बीच में। कोई कोई आंटी 30 रुपीज पर पराठा चार्ज करती थी और कोई कोई आंटी 40 या 50 रुपीज भी चार्ज करती थी। और एक चाय का कप मतलब एक चाय की जो कांच की ग्लास होती है उसमें मुझे चाय मिल जाती थी 10 रुपए या 20 रुपए पर चाय। तो ओवरऑल मेरा एक्सपेंस होता था ब्रेकफास्ट का 50 से 60 रुपए। जैसे 2 पराठा ले लिया, एक चाय ले लिया तो 70 रुपए हो गए, या फिर कभी ज्यादा भूख नहीं थी तो एक चाय, एक पराठा ले लिया, एक बिस्किट का पैकेट ले लिया, तो वो हो गया 50 रुपीज। तो 50 से 70 के बीच में मेरा होता था ब्रेकफास्ट का एक्सपेंस।
लंच की मैं बात करूँ तो यार लंच काफ़ी बेटर है, मतलब हिमाचल में जैसे कई सारी जगह, ये छोटी छोटी जगह जिनकी मैं बात कर रही हूँ, नॉट दी कैफेज में आपको खाना महंगा मिलेगा, बट जो छोटी छोटी जगह आप जो ढूंढ के रखोगे गली में, जो आपका प्रॉपर अड्डा बन जाएगा जहाँ पे आप डेली जाओगे, तो वो वहाँ पे आंटियाँ अंकल्स जो छोटी छोटी स्पेस चलाते हैं फूड के लिए, वहाँ पे आपको खाना मिल जाएगा 50 से 70 रुपीज़ के बीच में। आपको थाली मिल जाएगी जिसमें एक पराठा, थोड़ा सा राइस, राजमा की दाल होगी, या फिर राजमा चावल, या फिर 3 से 4 फुल्के और एक सब्जी होगी। ये आपको 50 रुपए से 70 रुपए के बीच में आपको थाली मिल जाएगी हिमाचल में। डिनर की बात करते हैं तो डिनर और लंच का सेम ही है। डिनर में मोस्टली राजमा चावल, राइस, या फिर कोई एक नॉनवेज आइटम भी होता है अगर आप नॉन वेजिटेरियन और उसको कंसिडर करते हो। बट नॉनवेज अगर आप हो और आप डेली नॉनवेज प्रेफर करते हो तो यार आपके एक्सपेंसेस मेरे हिसाब से जा सकते हैं 100 से 150 के बीच में, क्योंकि नॉन वेजिटेरियन खाना महंगा मिलता है। बाकी मैं एप्ट अमाउंट आपको नहीं बता पाऊंगी क्योंकि मैंने कुछ ट्राई नहीं किया, और क्योंकि मैं सोलो ट्रैवल कर रही थी तो मेरे साथ ऐसे कोई फ्रेंड्स भी नहीं थे जो नॉनवेज खाते, तो मुझे उनके प्राइसेस एग्जैक्टली पता है। बट हाँ, जब मैं अपना ऑर्डर करती थी और कोई और आके अगर नॉनवेज ऑर्डर करता था तो मैंने यूजुअली ये देखा है कि मेरा एक थाली 60 से 70 में आ जाता था, तो उनका एक थाली 120 या 150 रुपये में आता था। और अगर आप एक ऐसा होम स्टे या हाउस ऑन रेंट बुक करते हैं जहाँ पे आपके पास किचन सेटअप है, यूटेंसिल्स है, तो फिर आप डेफिनेटली सब्जी वगैरह बाहर से लेके आ सकते हैं। एंड आपका महीने का मेरे हिसाब से अकेले के लिए या 2 जन के लिए राशन का एक्सपेंस 2 से 2,500 से ज़्यादा नहीं होगा, और आराम से आप सब्जियां या चावल, दाल, या जो पोहा, उपमा, ये सब चीज़ें या पराठे आराम से घर पे लाके बना सकते हैं। और अब बात करते हैं एक्सप्लोर की। तो एक्सप्लोर एज इन मैंने एक्सप्लोर इसको नाम इसलिए दिया कि हम क्या क्या एक्सप्लोर कर सकते हैं हिमाचल में, क्योंकि हम सब हिमाचल में वर्क फ्रॉम माउंटेन इसीलिए करना चाहते हैं ताकि हम वहाँ पे रह भी सके, अपना काम भी कर सके और थोड़ा बहुत घूम भी सके। तो अब बात करते हैं घूमने की। तो घूमना यार बहुत सिंपल है हिमाचल में। द बेस्ट पार्ट इज़ कि आप जब भी अपना काम खत्म करोगे और आप निकल पड़ोगे तो आप वॉक करते करते कितना कुछ नहीं एक्सप्लोर कर सकते हो। जैसे हिमाचल में काफ़ी ऐसे लोकेशंस है, ऑलमोस्ट आई थिंक एवरी विलेज, मैं बोलूँ तो हर जगह जहाँ पे भी आप जाओगे आपको माउंटेन्स तो दिखेंगे ही, आपके आसपास पहाड़ होंगे, आपके आसपास बर्फ़ वाले माउंटेन्स होंगे, आपके आसपास काफ़ी सुंदर मंदिर होंगे, हो सकता है कुछ आर्ट गैलरीज भी हो काफ़ी सारी जगह, वाटरफॉल्स होंगे और रिवर फ्लोज, वो तो डेफिनेटली है। आप जैसे ही हिमाचल एंटर करोगे आप हर जगह देखोगे कि रिवर फ्लो होते ही जा रहा है। हर गली, हर गांव, हर लोकेशन जहाँ पे भी आप जाओगे रिवर आपका साथ नहीं छोड़ेगी। तो ये कुछ चीज़ें हैं। अब इनको आप एक्सप्लोर कैसे करोगे, तो मैं आपको सजेस्ट करूँगी आप हमेशा गूगल मैप्स देखते रहो, क्योंकि ये मैं हमेशा करती हूँ पर्सनली। जब भी मुझे कहीं जाना होता है या जहाँ पे भी मैं अपना स्टे बुक करती हूँ, मैं पहले ही देख लेती हूँ कि यार उस स्टे के आसपास क्या क्या लोकेशंस है जो मैं पैदल एक्सप्लोर कर सकती हूँ, जो मैं काम के बाद जो मेरे पास 3-4 घंटे बचेंगे समय, उस समय में एक्सप्लोर कर सकती हूँ, और कौन से ऐसे लोकेशंस है जो थोड़ी दूरी पे है बट बहुत सुंदर है जिनको मैं वीकेंड्स पे एक्सप्लोर कर सकती हूँ। तो इस तरह से मैं अपना जो है ट्रैवल प्लान करती हूँ। तो काफ़ी बार यार जब आपका काम खत्म हो जाए, आप थोड़ा सा टायर्ड फील कर रहे हो, मैं आपको सजेस्ट करूँगी कि आप बस निकल जाओ, अपने घर के पीछे वाले एरिया को एक्सप्लोर करो। शायद कोई रिवर फ्लो मिल जाए आपको, कोई छोटा सा वाटरफॉल मिल जाए, कोई सुंदर सा बना हुआ मंदिर दिख जाएगा आपको, या फिर एक पहाड़ होगा जिसपे आप आराम से 1 घंटे में चढ़ाई कर सकते हो, 1-1.5 घंटा बिता सकते हो पहाड़ पे, और दोबारा आप 1 घंटे में नीचे आ सकते हो। और यार तो बेस्ट पार्ट है आप हिमाचल में इतनी सारी जगह बाय वॉक एक्सप्लोर कर सकते हो कि आपका जो ट्रैवल पे एक्सपेंडिचर होता है वो काफ़ी हद तक सेव हो जाता है। सेकेंडली, अब जब हम बात करेंगे वीकेंड एक्सप्लोर की, तो वीकेंड में आप बहुत कुछ एक्सप्लोर कर सकते हो। जैसे कि अगर आप एक लोकेशन में रह रहे हो तो आपको डेफिनेटली उसके आसपास की गांव एक्सप्लोर करने चाहिए, क्योंकि हिमाचल के गांव बहुत सुंदर है। उनका इंफ्रास्ट्रक्चर, जिस तरीके से इन गाँवों में घर बने हुए हैं, बहुत ही एक अलग चीज़ है गाइस जो आपको देखने मिलेगी, जो मैं बोलूँगी कि आपको डेफिनेटली एक्सप्लोर करनी चाहिए। और अगर आपको ये जानना है कि आपको कौन से गांव एक्सप्लोर करने चाहिए, तो फिर यार मैं बोलूँगी कि आपको डेफिनेटली लोकलाइट से बात करनी चाहिए, क्योंकि उनसे बेटर इन्फॉर्मेशन आपको कोई नहीं दे सकता, नॉट इवन इंटरनेट। और सबसे बेस्ट ऑप्शन हिमाचल के गांव एक्सप्लोर करने का है बस के थ्रू, क्योंकि बस के चार्जेस भी हिमाचल में काफ़ी डिसेंट है। जैसे आप 20 से 70 किलोमीटर के दूर में जा रहे हो तो आपका टिकट फेयर होगा 50 से 70 रुपये। जैसे अगर आप नग्गर से मनाली जा रहे हो, जो हाफ एन आवर से 40 मिनट्स के डिस्टेंस पे है, तो आपका बस में लगेगा 50 रुपीज़,
और जब आप नगर से बीर जा रहे हो जो 150 से 200 किलोमीटर है, तो उतनी डिस्टेंस में आपका लगेगा 300 रुपीज़। डिस्टेंस के साथ साथ यार बस में बस एक चीज़ होगा कि जब आप ट्रैवल करोगे आपको हाथ में काफ़ी समय लेके चलना पड़ेगा, क्योंकि हिमाचल में जो है बस काफ़ी रुकती है, ना कि सिर्फ बस स्टॉप्स पे, बल्कि जहाँ से भी आप जा रहे हैं, जैसे कोई रोड पे कोई एक अकेली आंटी है, उन्होंने हाथ दिखा दिया तो अंकल गाड़ी रोक देते हैं। क्योंकि हिमाचल में पहाड़ों में क्या बसेस की टाइमिंग होती है और बस हर 5 मिनट में नहीं मिलती है, सिर्फ टाइम के हिसाब से चलती है। तो इसलिए जब बस गुज़र रही है और अगर कोई बस स्टॉप के अलावा भी रास्ते पे हाथ दिखा रहा है तो बस रोक दी जाती है। बाकी एक्सप्लोर की जब हम बात करते हैं, हिमाचल में आप ट्रैकिंग काफ़ी कर सकते हो, बट यहाँ मैं एक पॉइंट ज़रूर ऐड करूँगी। अगर आप उनमें से हो जो अभी एक नॉर्मल रूटीन लाइफ जी रहा है, सुबह उठते हैं, खाना पीना करते हैं जैसे हम सब करते हैं, और अपना काम करते हैं, शाम को वापस आ जाते हैं, जिनकी लाइफ में काफ़ी हेक्टिक वर्कआउट नहीं है, आप एक्सरसाइज डेली नहीं करते हैं और आप वॉकिंग डेली नहीं करते हैं, तो मैं आपको बोलूँगी अगर आप हिमाचल में ट्रैकिंग प्लान कर रहे हो तो आप आपके हिमाचल जाने के 1-1.5 महीने पहले से वॉकिंग, रनिंग और कुछ एक्सरसाइजेस प्रैक्टिस कर लीजिए। यार वॉकिंग की जब हम बात कर ही रहे हैं तो एक और चीज़ मैं आपको बता दूं, आप हिमाचल में बाइक भी आराम से रेंट पे ले सकते हैं, बट थोड़ा सा बजट आपका क्रॉस हो सकता है उसमें। जैसे कि अगर आप पर डे बाइक ले रहे हैं तो आपको स्कूटी वगैरह मिल जाएगी 500 से 600 की रेंज में, और अगर आप प्रॉपर मोटर बाइक ले रहे हैं तो वो आपको पड़ेगी अराउंड 800 पर डे। बट अगर आप महीने के हिसाब से लेते हैं तो हो सकता है कि वो जो जिससे भी आप नेगोशिएट कर रहे हैं वो प्राइस कम करके आपको दे दें। तो बाइक भी एक ऑप्शन है जो आप कंसिडर कर सकते हैं अगर आपके बजट में है और अगर आप समय बचाना चाहते हो और बहुत ज़्यादा आप हिमाचल को एक्सप्लोर करना चाहते हैं तो। अब बात करते हैं थिंग्स टू कैरी फॉर वर्क फ्रॉम माउंटेन्स। तो हम इसमें डिस्कस करेंगे कि वर्क फ्रॉम माउंटेन्स के लिए आपको किन किन चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी, और अगर आप ट्रैकिंग के लिए जाते हैं हिमाचल में, जैसे आप जब घूमते हैं या ट्रैक करते हैं, तब आपको किन किन चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी। तो वर्क फ्रॉम माउंटेन में यार मैं आपको बोलूँगी कि आपको सबसे ज़्यादा 2 चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी। पहली एक्सटेंशन कॉर्ड और दूसरा है डोंगल। एक्सटेंशन कॉर्ड इसलिए क्योंकि काफ़ी सारे हॉस्टल्स या होम स्टेज या हाउस ऑन रेंट वाले जो भी जगह आप चूज़ करेंगे जहाँ पे आप रहते हैं, अगर आप बहुत ही बजट फ्रेंडली जगह चूज़ करें जहाँ पे एक सिंगल रूम है, ज़्यादा कुछ फैसिलिटी नहीं है, तो हो सकता है वहाँ पे सिर्फ एक प्लग पॉइंट हो। तो एक प्लग पॉइंट में या तो आप अपना लैपटॉप हरदम चार्ज कर सकते हैं या अपना फ़ोन, या अगर आप कोई और गैजेट कैरी कर रहे हैं जैसे डोंगल, कैमरा और कुछ, तो अगर आप एक एक्सटेंशन कॉर्ड ले जाएंगे तो आपके लिए काफ़ी इजी हो जाएगा लाइफ। आप उस प्लग में आपके एक्सटेंशन कॉर्ड को आप प्लग इन कर दोगे और आपके एक्सटेंशन कॉर्ड में आपके काफ़ी सारे डिवाइसेस प्लग इन हो जाएंगे, तो वो परेशानी आपको नहीं होगी। दूसरी चीज़ यार आप यहाँ पे वो ऐड कर सकते हैं, वो है डोंगल। क्योंकि एयरटेल और जियो दोनों का नेटवर्क काफ़ी अच्छा है, तो कभी इलेक्ट्रिसिटी ना हो तो डोंगल आपको इंटरनेट के लिए काफ़ी हेल्प कर सकता है। तीसरी चीज़ जो आप ऐड कर सकते हैं वो है एक थर्मस या फिर एक केटल। थर्मस या केटल में इसलिए बोल रही हूँ, जैसे आप सुबह सुबह उठते हैं तो आपको चाय या कॉफ़ी पीने की अगर आदत हो तो आप गर्म पानी या चाय जो भी है थर्मस या केटल में स्टोर करके रख सकते हैं, ताकि सुबह सुबह आप फटाफट से बना लिया और आपने पी लिया। अगर इन केस आपके घर में किचन यूटेंसिल्स नहीं है या आपने किचन वाला सेटअप नहीं लिया है, आप एक हॉस्टल वाले सेटअप में हो, तो आप सुबह सुबह फटाफट जाकर चाय कॉफ़ी जो है बनवाकर थर्मस में ला सकते हो और आपके टेबल में बैठे बैठे आप थर्मस से अपने कप में चाय या कॉफ़ी डालते हुए अपनी कॉफ़ी चाय को सिप कर सकते हो। इनफैक्ट वीकेंड्स पे भी जब आप अर्ली मॉर्निंग ट्रैक्स पे जाओगे या आपको दूर वाली जगह एक्सप्लोर करना है, मैं हमेशा कंसिडर करती हूँ अर्ली मॉर्निंग निकलना, तो थर्मस काफ़ी काम आता है यार, बिकॉज आप वहाँ पे चाय वगैरह पी सकते हो पहाड़ के ऊपर। इमेजिन, मतलब पहाड़ की ठंडी ठंडी हवा को महसूस करते हुए आप चाय सिप कर रहे हो अपनी, तो काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस होता है। तो ये एक चीज़ है जो आप कंसिडर कर सकते हैं। बाकी अभी हम आते हैं ट्रैकिंग के ऊपर। ट्रैकिंग में यार आपको काफ़ी चीज़ों की ज़रूरत पड़ सकती है। अगर आप हिमाचल में हो तो सबसे पहली चीज़ जो मैं आपको सजेस्ट करूँगी, आपके जो जूते होते हैं वो मेक श्योर करना उनके अंदर ग्रिप अच्छा हो, मतलब आप ट्रैकिंग शूज़ बेसिकली। अगर आपके जूतों में ग्रिप नहीं होगा तो पहाड़ पर जहाँ पे भी पानी होगा, कहीं पे अगर बर्फ़ होगा, कहीं पे अगर काफ़ी
प्लेन सरफेस होगा तो आप फिसल सकते हैं और आप चढ़ाई इजीली नहीं कर पाएंगे। तो आपके जूतों में ग्रिप होना बहुत ज़रूरी है। तो प्लीज़ आप सस्ते महंगे कोई भी जूते लीजिए, बट टिकाऊ वाले जूते लीजिए और मेक श्योर करना कि आपके जूते में अच्छी सी ग्रिप हो, तभी आप हिमाचल में ट्रैक कर पाएंगे। एक आप एक्स्ट्रा पेयर ऑफ स्लीपर्स अपने साथ रख सकते हैं, क्योंकि अभी हिमाचल में टेम्परेचर होगा बिटवीन 10 डिग्रीज टू 20 डिग्रीज इसके बीच में, विच इज़ अ वेरी नॉर्मल टेम्परेचर। तो आप हर जगह जूता पहन के नहीं वॉक करना चाहेंगे। अगर आप पास वाली एक दुकान जा रहे हैं तो आप एक पेयर ऑफ स्लीपर्स में जा सकते हैं, जिससे आपको कंफर्ट मिल जाए और आपको आपके पैरों में गर्मी ना लगे। और अभी मैं फटाफट से देखती हूँ जो भी क्वेश्चंस मुझे इंस्टाग्राम में पूछे गए थे, मैं उनका आंसर इन शॉर्ट दे दूंगी। मैं इस वीडियो को ज़्यादा लंबा नहीं खींचूंगी। और अगर कोई और इन्फॉर्मेशन मैंने मिस आउट की है, अगर आपको लगता है कि कोई और इन्फॉर्मेशन आपको ज़रूरत है, तो आप या तो इस वीडियो के कमेंट्स में अपने क्वेश्चंस डाल सकते हैं, आप मुझे इंस्टाग्राम पे भी पिंग कर सकते हैं। तो अब आते हैं क्वेश्चंस पे। काफ़ी सारे लोगों ने काफ़ी रिपीट क्वेश्चंस भी पूछे थे गाइस मुझे इंस्टाग्राम पे, तो मैंने सोचा मैं वो सब कुछ इसी वीडियो में आंसर कर देती हूँ। सो लेट्स स्टार्ट क्विकली। तो सबसे कॉमन क्वेश्चन यार आ रहे थे स्टे, ट्रैवल और फूड पे। तो आई थिंक इस पे तो मैंने काफ़ी इन्फॉर्मेशन इंक्लूड कर ली है मेरे वीडियो में, कि आप स्टे कैसे बुक कर सकते हैं, कहाँ बुक कर सकते हैं, एंड आपके लिए हर टाइप का बजट या पैकेज अवेलेबल है हिमाचल में। सेकंड, ट्रैवल का मैंने आपको बता दिया, बाय वॉक, बाय बस, बाय पर्सनल बाइक, काफ़ी सारी चीज़ों से आप ट्रैवल कर सकते हैं। हिमाचल आप बहुत ही आसानी से एक्सप्लोर कर सकते हैं, क्योंकि हिमाचल में बस की कनेक्टिविटी काफ़ी अच्छी है। तो दैट इज़ एन ऑप्शन दैट यू कैन कंसिडर। फूड के बारे में भी मैंने बता ही दिया। आप या तो होम स्टे में फूड इंक्लूडेड वाला पैकेज ले सकते हैं, या आप एक कुक को रख सकते हैं यहाँ, या फिर आप हॉस्टल के कैफेटेरिया में भी खा सकते हैं, और आप बाहर मार्केट में जाके वो जो छोटी छोटी स्पेस होती है, प्राइवेट स्पेस जो लोकलाइट्स चला रहे हैं हिमाचल की, आप वहाँ पे भी खा सकते हैं। इसके अलावा यार काफ़ी सारे कुछ जो क्वेश्चंस आए जो बहुत रिपीटेड थे, तो मैंने वो वाले चूज़ किए। तो बेस्ट प्लेसेस टू विजिट इन हिमाचल, यार इसके अराउंड आई थिंक मैं एक और वीडियो बना लूँगी कि हिमाचल में आप कौन सी जगह एक्सप्लोर कर सकते हैं, जो मैंने एक्सप्लोर की और या फिर जो मुझे एक्सप्लोर करनी थी और भी, और उनकी कनेक्टिविटी कैसे हैं, आप कितना टाइम किस जगह पे स्पेंड कर सकते हैं। आई थिंक आई विल मेक अनदर वीडियो ऑन दिस। उसके बाद आता है यार कॉस्ट फॉर 1 मंथ हिमाचल वर्क फ्रॉम माउंटेन्स। तो जैसे कि मैंने बताया, डिपेंड करता है, अगर आप इन पैकेजेस में से चूज़ कर रहे हो जिनकी प्रॉपर्टी डिटेल्स मैंने डिस्क्रिप्शन में दिए हैं, या फिर आप खुद से अपना पैकेज बनाना चाहते हो जहाँ पे आपने एक रूम रेंट पे ले लिया, आप खाना वाना खुद का खुद ही देख रहे हो, आप ट्रैवल खुद से कर रहे हो, तो डिपेंड करता है कि आपको कॉस्ट कितने में बिठाना है। क्योंकि हिमाचल ऐसी जगह है गाइस जहाँ पे आप कम से कम में भी रह सकते हैं, बट हाँ जो आपके बेसिक नेसेसिटीज़ है उसके लिए तो आपको स्पेंड करना ही पड़ेगा। तो 10 से 15 हज़ार तो मिनिमम आपका कहीं नहीं जाने वाला, जहाँ पे आप कम से कम एक्सपेंडिचर में, कम से कम फैसिलिटीज़ में एकदम एक बहुत ही डिसेंट वाला टाइम आप डिसेंट फैसिलिटीज़ के साथ भी अगर आप बिताना चाहते हैं हिमाचल में, तो 15 दिन से 1 महीने का आपका 15,000 तो लगना ही है। अब बट यार ये बस चुटकियों में नहीं डिसाइड हो सकता है, आपको पहले काफ़ी सारे प्रॉपर्टीज़ से बात करनी पड़ेगी, आपको उनसे फैसिलिटीज़ के बारे में समझना पड़ेगा, फिर आपको ये देखना पड़ेगा कि आपके काम के हिसाब से आपको कौन सी फैसिलिटीज़ आपके लिए ज़रूरी है, फिर उसके आसपास के लोकेशंस, फिर जब आप घूमोगे तो आप कितना शेल आउट करोगे, आपके खाने का क्या सीन है, आप पैकेज के साथ खाने के साथ वाला पैकेज ले रहे हो या फिर आप खाना अलग से करने वाले हो। तो इसमें यार आपको रिसर्च में थोड़ा टाइम बिताना पड़ेगा, बट ऐसा नहीं है कि ये बहुत इम्पॉसिबल टास्क है, ये आपको बहुत टाइम लगेगा। कुछ टाइम आप बताओगे, कुछ प्रॉपर्टीज से बात करोगे, उनसे और इन्फॉर्मेशन लोगे, और 1 हफ्ता वहाँ पे चले जाओगे, 1 हफ्ते के अंदर आप काफ़ी अच्छे से सेटल हो जाओगे गाइस। बट इतना तो आपको यार अपनी तरफ से आपको इनपुट करना ही पड़ेगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन आता है यार वैक्सीनेशन पे। तो एक चीज़ मैं आपको बता दूं गाइस, डबल वैक्सीनेशन मैंडेटरी है, क्योंकि काफ़ी सारे होम स्टेज या हॉस्टल्स जहाँ पे भी आप रहोगे हिमाचल में, वहाँ पे डबल वैक्सीनेशन का सर्टिफिकेट मांगते हैं। तो डबल वैक्सीनेशन ज़रूरी है। नेगेटिव RT-PCR रिपोर्ट की ज़रूरत नहीं है अगर आप डबल वैक्सीनेटेड हो। तो प्लीज़ अगर आप जाइए तो आपकी सेफ्टी के बारे में सोचिए, सामने वाले की सेफ्टी के बारे में सोचिए, एंड तभी जाइए जब आप डबल वैक्सीनेटेड हो, बिकॉज दैट्स फॉर द बेस्ट ऑफ ऑल।
और नेक्स्ट क्वेश्चन आता है यार वर्केशन के बारे में, इंटरनेट और वाईफाई। जैसे कि मैंने पहले बताया वो डिपेंड करेगा आप इंटरनेट एंड इलेक्ट्रिसिटी पे अगला क्वेश्चन आता है। तो वो अगेन यार डिपेंड करेगा आप कैसी प्रॉपर्टी चूज कर रहे हो। जैसे कि मैंने पहले बताया, अगर आप बैकअप वाली प्रॉपर्टी ले रहे हो जिसमें वाईफाई भी है तब तो कोई दिक्कत नहीं, बट अगर आप ऐसी प्रॉपर्टी चूज कर रहे हो जहाँ पे वाईफाई भी नहीं है और बैकअप भी नहीं है, तो आपको हमेशा अपने लैपटॉप को चार्ज करके रखना पड़ेगा, ताकि आपका इलेक्ट्रिसिटी अगर चली भी जाती है तो आपका लैपटॉप 5 घंटे चल रहा है, या जितना भी टाइम आपका लैपटॉप फुल टाइम चार्ज पे चलता है। और दूसरी चीज़, अगर आप डोंगल कैरी कर सकते हो तो फिर और भी आसानी हो जाएगी, आपको इंटरनेट की दिक्कत नहीं होगी। यार एक सवाल काफ़ी रिपीटेडली लोगों ने ये पूछा कि हाउ इज़ हिमाचल इन अप्रैल एंड मे। यार हिमाचल अप्रैल और मई में काफ़ी सुंदर लगता है, क्योंकि बहुत ज़्यादा ठंड नहीं होती है, काफ़ी वार्म टेम्परेचर होता है। जैसे कि मैंने बताया 10 से 20 के बीच में, तो आपको ना ज़्यादा ठंड लगेगी ना ही गर्मी लगेगी। जो जितनी गर्मी दिल्ली, कोलकाता, हैदराबाद या मुंबई जैसे शहरों में होती है अप्रैल या मई में, उसके कंपैरेटिवली टेम्परेचर हिमाचल में काफ़ी वार्म होगा, काफ़ी कंफर्टेबल होगा, जितना एक इंसान को अच्छे से रहने के लिए चाहिए, ना ठंड ना गर्मी। और एक चीज़, हिमाचल में काफ़ी सारे विलेजेस में एप्पल्स ग्रो होते हैं, तो ये वो सीज़न है जहाँ पे एप्पल के जो फ्लावर्स हैं वो आने शुरू हो जाते हैं, उनके बड्स। और मई और जून की तरफ आप इनफैक्ट एप्पल्स ग्रो होने भी देखने लग जाएंगे। तो मई एंड जून इज़ द टाइम जहाँ पे आप सारे एप्पल ट्रीज कंप्लीटली कलरफुल हिमाचल देखोगे, और बहुत ही सुंदर लगता है इस टाइम पे हिमाचल। एक सवाल काफ़ी सारे लोगों से आ रहा था कि कैन आई मैनेज अलोन। तो गाइज यहाँ पे इट्स अ वेरी सब्जेक्टिव थिंग, या इट्स ऑल्सो वेरी इंडिविजुअल का थिंग। आप डेफिनेटली अलोन मैनेज कर सकते हैं, बट आपके ऊपर है कि आप कितना अकेले रहना चाहते हैं, नहीं रहना चाहते। वैसे तो हिमाचल काफ़ी सेफ है, बट हम सब जानते हैं कि अच्छे बुरे लोग हर जगह होते हैं गाइस। आपके घर के बाहर भी होंगे, आपके घर के बगल में भी होंगे, ऊपर भी होंगे, नीचे भी होंगे, सब जगह होंगे। तो आपको अपने सेफ्टी मेजर्स लेके चलने हैं। बट अगर आप मुझे ओवरऑल पूछो तो हिमाचल काफ़ी अच्छी जगह है, और वहाँ के लोग काफ़ी हेल्पफुल है, तो आई डोंट थिंक इट शुड बी अ प्रॉब्लम। बाकी आप तभी जाइए अकेले जब आप कंफर्टेबल हो, एंड जब आप श्योर हो कि आप डरोगे नहीं, आप लोगों से बात कर सकते हो, लोगों को परख सकते हो, उनसे इन्फॉर्मेशन निकाल सकते हो, उस इन्फॉर्मेशन को यूज़ करके अपनी सेफ्टी बना के रख सकते हो, तभी आप हिमाचल अकेले प्लान कीजिएगा। यार एक और सवाल ये था कि हाउ टू गेट 7-8K पैकेजेस इन डॉर्म्स इन हॉस्टल्स। तो यार यहाँ पे मैं ये बोलूँगी, जब आप 15 दिन या 1 महीने के लिए हॉस्टल में डॉर्म बुक करते हो, तो आई थिंक उसका पैकेज ऑटोमेटिकली 8 से 15 हज़ार के बीच ही होता है। बट अगर फिर भी आपके बजट के बाहर जा रहा है, देन वन सजेशन आई वुड गिव इज आप हॉस्टल्स को डायरेक्टली कॉल करो। जैसे अदर देन गोस्ट स्टॉप्स एंड हॉस्टल भी काफ़ी सारे हॉस्टल्स हैं हिमाचल में, आप उनको डायरेक्टली कॉल करो। आप उनको बोलो भाई मेरा बजट 8,000 है, मैं इससे ज़्यादा शेल आउट नहीं कर पाऊंगा, क्या आप मुझे एक डॉर्म 8,000 में दे सकते हैं। एंड मे बी यू कैन ईदर टॉक अबाउट सम वॉलंटरी वर्क जो आप करना चाहते हो, या कोई भी टाइप की हेल्प आप उनको कर सकते हो, दिन में 1 या 2 घंटा, ऐसे टाइप की आप बातचीत कर सकते हैं, आप नेगोशिएट कर सकते हैं। एंड आई एम श्योर गाइज कोई ना कोई हॉस्टल आपको 6 से 8 हज़ार के बीच में डॉर्म 1 महीने के लिए डेफिनेटली दे देगा। बस इतना ही है कि फ़ोन उठाओ, फ़ोन घुमाओ, लोगों को रिक्वेस्ट करो, उनसे बातें करो, एंड कोई ना कोई सोल्यूशन ज़रूर निकल के आएगा, अगर आपका बजट बहुत ही कम है। एंड जैसे कि मैंने कहा, ओपन टू हेल्प अदर पीपल। तो अगर आप कम बजट में डॉर्म चाहते हो तो आपको ये भी बोल सकते हो, अगर वो बोल रहे कि नहीं 10,000 तक जाता है, हम 8,000 तक नहीं देते 1 महीने में, तो आप उनको ये भी बोल सकते हो कि अगर आप चाहते हो कि मैं आपको कोई हेल्प करूँ 1 या 2 घंटे दिन में, तो मैं वो भी कर सकता हूँ। आपका इंस्टाग्राम पेज हैंडल कर सकता हूँ, आपके लिए फ़ोटोज़ खींच सकता हूँ। आप अगर चाहते हो कि मैं आपके इंक्वायरीज़ हैंडल करूँ दिन में 2 घंटा कॉल्स पे, तो मैं वो भी कर सकता हूँ। तो अगर आप इन सब चीज़ों के लिए ओपन है तो अपॉर्चुनिटीज़ बहुत है। आप मेरे इंस्टाग्राम पे मेरे रील्स भी देख सकते हैं। मेरा इंस्टाग्राम गली ट्रॉटर है, जैसे कि आप अभी यहाँ पे देख रहे हैं। तो आप मेरे इंस्टाग्राम पे मेरे रील्स भी देख सकते हैं। मैं काफ़ी सारे फ्री स्टे ऑप्शंस, फ्री फूड, फ्री वॉलंटरी वर्क, इन सब पे मैं काफ़ी रील्स बनाते रहती हूँ, तो वो भी आप फॉलो कर सकते हैं। अगर आप ऐसा कोई ऑप्शन चाह रहे हैं जहाँ पे आप थोड़ा टाइम देकर, थोड़ा काम करके आप स्टे और फूड फ्री में ले सकते हैं, तो वैसे अपॉर्चुनिटीज़ भी है। लास्ट क्वेश्चन यार, कुछ लोगों ने ये भी पूछा था कि क्या हम पेट्स के साथ ट्रैवल कर सकते हैं।
तो डेफिनेटली आप पेट्स के साथ ट्रैवल कर सकते हैं, बट हर हॉस्टल या हर होम स्टे या हर हाउस ऑन रेंट वाला जो ऑप्शन है, हर कोई आपको पेट्स के साथ अलाउ नहीं करेगा। बट डेफिनेटली देयर आर गोइंग टू बी होम स्टेज एंड हॉस्टल्स जहाँ पे पेट्स अलाउड होंगे, बट उनके प्राइसेस, उनके पैकेजेस शायद थोड़े अलग हो सकते हैं, बट वो भी आपको उनको कॉल करके उनसे बातचीत कर ही वो कंफर्मेशन आपको लेनी पड़ेगी। बट डेफिनेटली आपको ऑनलाइन में काफ़ी ऐसे डिटेल्स या ऑप्शंस मिल जाएंगे जहाँ पेट्स भी अलाउड होंगे आपके साथ। आई होप आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा हो। अगर अच्छा लगा हो, अगर आपको लगा है कि मैंने कोई हेल्पफुल इन्फॉर्मेशन दी है जिससे आपकी वर्क फ्रॉम माउंटेन पे आपको जो डिटेल्स चाहिए थी वो आपको मिली हैं एंड आपकी जो क्वेश्चंस थे मन में वो आंसर हुए हैं, तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना, शेयर करना, लाइक करना इस वीडियो को और कमेंट ज़रूर करना ताकि मुझे और ज़्यादा मोटिवेशन मिले और मैं और भी ऐसे वीडियोज़ आपके लिए बना सकूँ। थैंक यू सो मच, थैंक्स फॉर वॉचिंग।